चैप्टर पढ़ाएंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है और क्यों? लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन, है कि नहीं? जैसे कि लोग एआईसी सेंटर में सभी का स्वागत है। हम आज डेमो के तौर पे आज 9th क्लास के आज चैप्टर पढ़ाएंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है और क्यों? सबसे पहले हम उसको परिचय जानेंगे, लोकतंत्र है क्या, है कि नहीं? लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन, है नहीं, है कि नहीं? तो लोगों का शासन जोर से बोलना है, यानी कि जनता का शासन होगा, है कि नहीं? इसलिए लोकतंत्र में कहा गया है जिसमें लोगों का पूरा अधिकार, है कि नहीं? जैसे कि लोगों को चलाने के लिए हमारे यहाँ लोगों को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए हमारे यहाँ एक सरकार की व्यवस्था होती है। तो जनता को पूरा अधिकार है कि सरकार आप कैसे चुनेंगे, किस सरकार, जिस लोकतंत्र उसे कहते हैं जिस देश में सभी पार्टी को बराबर अधिकार हो, जिस देश में अनेक प्रकार की पार्टी हो, सभी जनता को विशेष अधिकार हो, वोटिंग के माध्यम से किसी सरकार या किसी प्रतिनिधि को चुनने का पूरी अधिकार हो, उसे किसी प्रकार अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो हमारे यहाँ सरकार की लिमिट कितने दिनों के लिए सरकार बनती है? 5 साल के लिए बनती है। 5 साल में फिर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है कि नहीं? तो 5 साल इलेक्शन के समय में हम लोग को पूरा अधिकार है ना, किसी भी पार्टी को वोटिंग करेंगे, करते हैं कि नहीं? यस सर। तो लोकतंत्र उसी को कहते हैं जिसमें हमें पूरा अधिकार हो कि हमें किसी भी पार्टी को वोटिंग के माध्यम, तो हम लोग 5 साल में सरकार को बनाते हैं। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पार्टी है कि नहीं? जिस देश में ओनली वन एक ही पार्टी है तो उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। तो हमारे देश में कितनी पार्टी है? हमारे यहाँ 3 प्रकार की पार्टी, एक होती है नेशनल पार्टी, एक होता है स्टेट यानी राजकीय पार्टी, एक होते हैं क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्रीय पार्टी, है कि नहीं? तो सभी पार्टी को हम लोग, जितने भी हमारे देश की जनता है, तो सभी प्रतिनिधि को हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। वोटिंग के माध्यम से उसको सरकार बनाते हैं। जिसको अधिक बहुमत होते हैं वो हमारे देश में क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। यस है कि नहीं? तो हमारे देश को सही रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक स्वतंत्र सरकार की आवश्यकता हो। तो सरकार को हम 5 सालों में चुनते हैं कि नहीं? यस सर। तो वो सरकार हमारे अनेक व्यवस्थाओं को, हमारे अधिकार को रक्षा करने के लिए, हमारे विभिन्न कार्यों को प्रगति लाने के लिए, हमारे देश के सतत विकास के लिए 5 सालों तक कड़ी मेहनत करते है कि नहीं? यस सर। जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है कि नहीं? मौलिक अधिकार में यह व्यवस्था है कि हमारे, जैसे कि तुम लोग देखा होगा, मौलिक अधिकार में हमारे जीवन जीने के अधिकार आर्टिकल कितने में है? 21 में है ना? यस सर। जिसमें एजुकेशन प्राप्त करने का भी अधिकार है कि नहीं? तो वो सरकार, जो हमारे देश की सरकार है, वो सरकार 5 साल तक हमारे अनेक प्रकार के जो हमारे संविधान में अधिकार दिया है उस अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक है? तो हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि हमें पूरा अधिकार है कि किसी भी देश की पार्टी या किसी भी पार्टी को विशेष अपने अधिकार से उसको चुनते हैं। ठीक है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ की लोकतांत्रिक देश नहीं है? वो है चाइना एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन में पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। वहां पर भी इलेक्शन होता है, लेकिन अभी भी वहां के राजा का शासन अभी भी होता है। ठीक है? तो लोकतांत्रिक देश उसे कह सकते हैं जिस देश में राजा का शासन नहीं हो, जिस देश में किसी अनुवांशिक शासन नहीं हो, वह देश लोकतांत्रिक देश है। उसी में से हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश। तो किसी भी देश को लोकतांत्रिक होना, उस देश की जनता, उस देश की पब्लिक की रक्षा, उसके मौलिक अधिकार की रक्षा होना अति आवश्यक।
जिस देश, हमारे देश में पहले किसकी शासन होती थी? अंग्रेज की शासन होती थी। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में कितने दिनों तक शासन किया था? 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया था। यस सर। तो हमारे देश में अनेक जाति व्यवस्था के अनुसार से, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार से अंग्रेजों ने बांटे, हमारे सारे अधिकार को क्या किए थे? छीन लिए। किसने छीने थे? अंग्रेजों ने। हमारे सारे अधिकार से वंचित कर दिए। एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार, किसी धर्म को मानने के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता एंड सामाजिक स्वतंत्रता एंड सांस्कृतिक स्वतंत्रता से हमें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? वंचित कर दिया। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे देश की जब संविधान बन रहे थे तो संविधान वेत्ताओं ने अनुमान लगाया और अनुभव किया कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होनी चाहिए, जिसमें जनता को पूरा अधिकार होनी चाहिए कि वो प्रतिनिधि को अपने देश चलाने के लिए किस प्रतिनिधि को वो चुनते हैं जो इसकी अधिकार की संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है। तो अगला टॉपिक होगा हम लोग का लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा। ठीक है। तो लोकतांत्रिक को हम सामान्य परिभाषा देंगे। एक होता है लोकतांत्रिक, एक होता है गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे जनता को स्वतंत्र रूप से उसका पूरा अधिकार हो, उसको किसी भी अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। एक होता है गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक का अर्थ यह होता है जो देश लोकतांत्रिक नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? गैर लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है। उनमें से हमारे विश्व के कई देशों में जो कि लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद भी खुद को वो अपने आप को साबित करते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि चीन, ब्रिटेन एंड उत्तर कोरिया। जैसे चीन में अभी भी वहां पे इलेक्शन होता है, वहां पर भी वोटिंग होता है, लेकिन वहां पर एक ही पार्टी है। एक उस पार्टी का क्या नाम है? साम्यवादी पार्टी है कि नहीं? वही पार्टी को वो इलेक्शन में जीत करके वो क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में भी क्या होता है? वोटिंग होता है, लेकिन वहां की जनता को पूरी अधिकार नहीं है। अभी भी वहां पर क्या है? राजा शासन करते। कहाँ? ब्रिटेन में। ठीक है। उसके बाद क्या है? उत्तर कोरिया है। इसी प्रकार से विश्व के कई देशों में लोकतांत्रिक नहीं होने के बावजूद भी वो देश खुद को लोकतांत्रिक साबित करता है। तो कल हम लोग करेंगे लोकतंत्र की विशेषता। कल हम लोग का टॉपिक होगा लोकतंत्र की व्यवस्था। तो इसमें तुमने क्या करना है? इसको पढ़ के आना। लोकतंत्र की विशेषताओं क्या करना है? पढ़ के आना।